सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। 1/1/2004 व इसके पश्चात नियुक्त राज्य कर्मचारियों को एनपीएस से आहरण नहीं करने व इसके संबंध में महत्वपूर्ण आदेश एनपीएस व ओपीएस। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य में बजट 2022-23 जो पेश गया था उसमें राज्य कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गई थी। उसमें एनपीएस को हटाकर ओपीएस लागू कर दी गई थी। एनपीएस को हटाकर जब ओपीएस लागू की गई तो एनपीएस में जो 10% कटौती हो रही थी उसको भी बंद कर दिया गया और एनपीएस की कटौती बंद होने के बाद ओपीएस की जो कटौती है वो लागू कर दी गई। लेकिन एक नियम ये भी था एनपीएस के तहत कि एनपीएस में जो जमा राशि है उसका 25% हम निकाल सकते हैं। तो उस 25% को लेकर कई राज्य कर्मचारियों ने एनएसडीएल को रिक्वेस्ट भेजी और वहां से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने से पहले एनपीएस कर्मचारी जो थे उनके संबंध में मैंने वीडियो बनाया था कि उनकी रिक्वेस्ट है वो वापस आती थी बैंक डिटेल अपडेट के संबंध में। जो बैंक डिटेल अपडेट करने के लिए ये जो राज्य बीमा प्रावधान निधि विभाग है उनके पास आती थी। जब वो बैंक डिटेल अपडेट यस कर देते थे तो उनके खाते में जो 25% राशि है वो आ जाती थी। उनके संबंध में कई तरह की शिकायतें थी जिसके संबंध में मैंने ये वीडियो भी बनाया था। इस वीडियो में कई साथियों ने मेरे से ये भी पूछा था कि क्या ये राशि निकालनी चाहिए या नहीं, तो वहां भी मैंने यही जवाब दिया कि एनपीएस की राशि को भी नहीं निकालें। तो दोस्तों वही जवाब अब राज्य सरकार ने भी दिया है सभी राज्य कर्मचारियों को कि जो एनपीएस में जमा राशि है आपकी उसको आप नहीं निकालें। यानी एनपीएस में जमा राशि आप नहीं निकाल सकते, राज्य सरकार अपने आप ही, ये एक नियम है जो एनएसडीएल साइट है, पीएफआरडीए है, उससे राज्य सरकार बाई प्रोसेस अपने आप निकालेगी। लेकिन अभी राज्य सरकार कर्मचारियों को ये कह रही है इस आदेश के तहत जो मैंने आपको अभी दिखाऊंगा इस ये आदेश, उसके तहत आप ये राशि जो 25% निकाल रहे हैं वो नहीं निकाल सकते। अगर ये राशि निकालते हैं इस आदेश के बाद भी अगर आप रिक्वेस्ट भेजते हैं उनको राशि का, तो ये मान लिया जाएगा कि आप ओपीएस नहीं ले रहे हैं, इसकी जगह आप एनपीएस में ही रहना पसंद करते हैं। बात करें इस आदेश की जो राजस्थान वित्त विभाग नियम अनुभाग की ओर से 28 अगस्त 2022 को आज ही जारी हुआ है और विषय है 1/1/2004 है। उसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस लागू करने के निर्णय के दृष्टिगत रख राजस्थान सिविल सेवा अंशदायी पेंशन नियम 2005 निरसित होने के उपरांत भी एनपीएस के अंतर्गत आहरण प्राप्त करने के संबंध में, यानी कि आपको ओपीएस दे दी गई है और ओपीएस लागू भी कर दी गई है, उसकी कटौती भी हो रही है, उसके उपरांत आप फिर भी जो एनपीएस में जमा है उसके अंतर्गत आहरण प्राप्त कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट ये दिया है कि राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार 1/1/2004 है उसके पश्चात जो नियुक्त कार्मिक के लिए ओपीएस लागू करने तथा राजस्थान सिविल सेवा अंशदायी पेंशन नियम 2005 निरसित किए जाने की अधिसूचना उपरोक्त अनुसार जारी की जा चुकी है। तदनुपरांत भी यह जानकारी में आया है कि 1/1/2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त कर्मचारी एनपीएस के अंतर्गत आहरण हेतु आवेदन कर रहे हैं, जो एक गंभीर विषय है। यानी आपको ओपीएस दे दी गई है जिसकी विधिवत सूचना भी जारी कर दी गई है, कटौती भी जारी हो गई है और अकाउंट भी ओपन जल्दी ही हो जाएगा, लेकिन फिर भी आहरण हेतु यानी जो एनपीएस में जमा है आपकी राशि उसके आहरण हेतु आप आवेदन कर रहे हैं, यह एक गंभीर विषय है। तो इस संबंध में ये निर्देश जारी किए जाते हैं कि 1/1/2004 है उसके पश्चात नियुक्त कर्मचारी यदि राज्य सरकार की अधिसूचनाएं दिनांक 19/5/2022 लागू होने के उपरांत भी एनपीएस के अंतर्गत आहरण के लिए आवेदन करते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, अगर 19/5/2022 जो लागू हो गया उसके उपरांत भी अगर आप एनपीएस में आहरण के लिए आवेदन करते हैं तो यह माना जाएगा कि वह राजस्थान सिविल सेवा अंशदायी पेंशन नियम 2005 के अंतर्गत एनपीएस का ही सदस्य बना रहना चाहता है। अगर कोई भी सदस्य एनपीएस के लिए आवेदन करता है 25% राशि के लिए, तो ये माना जाएगा कि वो एनपीएस का ही सदस्य बना रहना चाहता है और राज्य सरकार के निर्णय के अंतर्गत पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त नहीं करना चाहता है। तो ये राज्य सरकार ने आदेश जारी करके बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट बात बता दी है यहाँ पे, तो आप भी इस बात का ख्याल रखें। अगर आपको ओपीएस चाहिए तो ये जो 25% राशि है उसकी निकासी नहीं करें। अगर आप एनपीएस में बने रहना चाहते हैं तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अतः इस परिपत्र के माध्यम से दिनांक 1/1/2004 उसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों को यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई इस परिपत्र के जारी होने के उपरांत भी एनपीएस के अंतर्गत आहरण के लिए आवेदन किया जाता है तो इसे गंभीरता से लिया जाकर राज्य सरकार के निर्देशों का उल्लंघन माना जाएगा तथा राज्य बीमा उस कार्मिक के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई प्रस्तावित करेगा। तो दोस्तों ये थी एनपीएस को लेकर और ओपीएस को लेकर मोस्ट इंपोर्टेंट खबर जो आज आपको मैंने बताई। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।